सभी को जय यीशु की। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर दिन लाए खुशियों का त्योहार। इस उम्मीद के साथ आओ भूल कर सारे गम, क्रिसमस को हम सब करें वेलकम। May all the sweet magic of Christmas conspire to gladden our hearts and fulfill all our desires. Dear friends, क्या हमने कभी कोविड-19 के पूर्व अपने सपनों में भी सोचा था कि इतने बड़े त्योहार को भी किसी बंदिश में गिने चुने लोगों के साथ वह भी उचित दूरी बनाकर मनाना पड़ेगा? क्या हमने धार्मिक आयोजनों और वर्चुअल के समायोजन की कल्पना भी कभी की थी? जी हाँ, इस नए दौर का नाम है द न्यू नॉर्मल सिचुएशन। और आज इस न्यू नॉर्मल सिचुएशन में हमारे बीच में है राइट रेवरेंड देव प्रसाद गनावा एसवीडी, हमारे उदयपुर धर्म प्रांत के बिशप स्वामी, हमारे धर्म प्रांत के विकार जनरल रेवरेंड फादर जॉर्ज चामकाता, इस पल्ली के पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर अरविंद अमलिया, अन्य रेवरेंड फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स और आप सभी पल्लीवासी जो यहाँ विराजमान हैं और जो अपने घरों से इस सुंदर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। संत यूहन्ना के तीसरे पाठ में 16वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई भी उसमें विश्वास करे वह नष्ट न हो बल्कि शाश्वत जीवन प्राप्त करे। आइए सर्वप्रथम मैं हमारे विकार जनरल रेवरेंड फादर जॉर्ज को ओपनिंग प्रेयर के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो एक कांपते हुए ईश्वर की स्तुति करता था। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम उन स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गीय सेना के साथ आपकी महिमा, आराधना एवं स्तुति करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दूत ने कहा, डरिए नहीं, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। जी हाँ प्यारे प्रभु, क्रिसमस आनंद का, खुशी का अवसर है। हम इसको एक दूसरों के साथ, विशेषकर हमारे पल्ली के हर एक परिवार के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन महामारी के कारण ऐसा करना असंभव है। इसलिए इस कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर इम्मानुएल है, प्रभु हमारे साथ है। ये प्रभु हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए।
Isaiah chapter 9, verse 6 clearly affirms, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." प्रियो, आइए हम अपने सारे हृदय से खुशियां मनाते हुए सारे जग में इजहार करें कि मेरा सच्चा चरवा मुझे खोजने आ गया है, कि रहूं मैं पिता के साथ, मेरा यीशु आ गया है। प्रस्तुत है एक सुंदर कैरल यीशु के सच्चे मृत्यु द्वारा।
भाइयों और बहनों, यह एक सच्ची अमर कहानी है। यीशु का जन्म परमेश्वर पिता द्वारा एक सुनियोजित योजना थी। मत्ती 23 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आइए थोड़ा और गौर करते हैं इन वचनों पर। सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है, संसार में आ रही थी। शब्द संसार में था और संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वह अपनों के पास आया और जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। क्रिसमस के इस महापर्व पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बिशप स्वामी जी को कि वे हमें अपने आशीर्वाद वचनों से लाभान्वित करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेथलेहम यूदा की भूमि तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझमें एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर
में बैठे बैठते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उससे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को प्रतीक होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता था और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गए। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। परिचय में मिस्टर जॉर्ज ने बताया था कि ईश्वर ने दुनिया को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। और यह बात सही है, प्रभु यीशु का इस दुनिया में आना एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आदम हवा के पाप के कारण नहीं, आदम हवा के पाप के कारण नहीं। खेल इतिहास अपनी जगह है, हम उसका सम्मान करते हैं, पर इतिहास पर प्रभु यीशु का जन्म लेना मानवों की खातिर या मानवों के साथ रहने के लिए एक यह अपने आप में बहुत बड़ा सच है। इसलिए शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, बेथलेहम यूदा की भूमि तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझमें एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। अन्य जगह पे आपने जैसे कि हमने सुना है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इब्रानियों के पत्र में भी हम सुनते हैं कि ईश्वर ने बार बार मनुष्यों के साथ अपना व्यवस्था स्थापित किया, अपना रिश्ता कायम किया, अपना संपर्क, जीवंत संपर्क बनाए रखा और अंत में वह उसने अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा या हमारे साथ रहने के लिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस महामारी के समय, फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि कई सदियों से यहूदियों ने जिस मसीहा की प्रतीक्षा की थी वह क्रिसमस के दिन अर्थात 25 दिसंबर को हमारे बीच पधारे और उनका नाम रखा गया था इम्मानुएल, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यही सबसे बड़ी बात है, यही बड़ा सच है क्रिसमस का कि ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए इस दुनिया में आए और उसका यहाँ आना, इस दुनिया में आना बहुत ही अनिवार्य था। क्योंकि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया, वो चाहते थे कि मैं इस दुनिया में अपने पुत्र को भी भेजूं कि वह सभी मानवों के साथ में रहे। पर क्या जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए तो क्या किन लोगों ने उस प्रभु का स्वागत किया या किन लोगों ने प्रभु को पहचाना, प्रभु को जाना और उसको धन्यवाद करने निकले? आज के सुसमाचार में हमने देखा
ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था, एक ऐतिहासिक बात है। उसके बाद ज्योतिषी पूर्व से आए और वो तारे को देख करके कि हम प्रभु को दंडवत करना चाहते हैं, हम प्रभु का स्वागत करना चाहते हैं, हम प्रभु में विश्वास करना चाहते हैं, हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। और वो उस तारे के सहारे बेथलेहम पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। तीन महान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, पहले कहते थे तीन राजा आते हैं और उस बालक को उस गौशाला में उस ऐसी गरीबी स्थिति में उसको पहचानते हैं कि यही राजा है, यही राजा है जो हमारे बीच में रहने आया, या हमारी खातिर इस दुनिया में आया। वैसे के वैसे चरवाहे लोग भी जब उन्हें स्वर्गदूत का संदेश मिला कि तुम्हारे लिए मसीहा पैदा हुआ है, तो वे शीघ्र ही चल पड़े उस मसीहा की तलाश में, उस मुक्तिदाता की तलाश में जिसकी भविष्यवाणियां हमारे शास्त्रों में की गई है। और वे भी निकल पड़े और उन्होंने बालक यीशु को गौशाले में पाया, उसे पहचाना, उसे धन्यवाद किया। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे साथ है, हमारे बीच में। कितने लोग हैं जो उस प्रभु को पहचानते हैं, उस प्रभु का स्वागत करते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में आया हूं और दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ बने रहूंगा। एक बार मैं ऐसे एक गौशाला देखने के लिए दूसरी डायसिस में गया था, तो वहां पे लिखा हुआ था, मैं बार बार गौशाला में जन्म लेकर थक गया, अब मैं गौशाले में जन्म लेना नहीं चाहता। बहुत ही विचारोत्पादक वाक्य था। मैं बार बार गौशाला में जन्म लेना नहीं चाहता। और वहाँ गौशाला बिल्कुल कुछ नहीं था, वहाँ पे खाली था कुछ। तो प्रभु कहाँ गए? प्रभु हमारे दिलों में, हमारे बीच में राज करना चाहते हैं। अब वे गौशाले में नहीं, किंतु जहाँ प्रेम है, जहाँ खुशियाँ है, जहाँ भाईचारा है, जहाँ न्याय है, जहाँ बंधुत्व है, जहाँ भातृत्व प्रेम है, वहाँ प्रभु रहना चाहते हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी आध्यात्मिक आंखें खोल दे, हमारी आध्यात्मिक आंखें खोल दे, ताकि हम सही मायने में उस मसीहा के दर्शन कर सकें, धन्यवाद कर सकें, स्वागत कर सकें, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। सिमियोन ने बहुत प्यारी भविष्यवाणी की थी। जब सिमियोन ने ईसा को अपने गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए यह कहा, प्रभु अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर। अपने दास को, जो दास तेरा इंतजार कर रहा था, तेरी प्रतीक्षा में था, तुझे देखना चाहता था, वह मौका मुझे मिला, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया। मैंने तुझे देख लिया, जिसकी सदियों से यहूदी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने देखा है, अपनी आंखों से मैंने तुझे देख लिया है, जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है।
सब राष्ट्रों के मुक्तिदाता बनकर प्रभु आए थे। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। ये समस्त मानव जाति का है और मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे तेरे दर्शन हो गए हैं। अब तो मुझे विदा कर, अब तो मुझे ले ले। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी कृपा और आशीष दे, हमारी आध्यात्मिक आंखें खोल दे ताकि हम उस मुक्तिदाता के सही मायने में दर्शन करें, उसका स्वागत करें, उसे जाने और पहचाने। और जिस प्रकार गडेरियों ने और राजाओं ने, ज्योतिषियों ने उनका दर्शन किया था, उनका स्वागत किया था, वैसे ही हम भी उनके दर्शन करने का मौका हमें भी मिले। इसी कृपा और आशीष आगे हम ईश्वर से मांगे, ईश्वर से प्रार्थना करें। Ask, and it shall be given unto you. Seek, and you shall find. Knock, and the door shall be opened unto you. Jeremiah chapter 29 verse 12 very rightly says, Then you will come upon me, and come and pray to me, and I will hear you. May I now request the youth of our parish to lead us into the prayer for our intentions. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष, पुरोहितों और धर्म बहनों को अपने पंखों तले सुरक्षित रखा है। उन्हें अपनी सामर्थ्य दे ताकि वे हमें अपने द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई वचनों की ओर समझाएं। हमारे पुरोहित भाई एवं धर्म बहनें आपके वचन के प्रचार के लिए भिन्न स्थान में जाते हैं। उन्हें अपने शरण में रखें तथा उन पर आने वाली सभी विपत्तियों से बचाएं। उनमें से हर एक को शारीरिक शक्ति एवं चंगाई प्रदान करें। यीशु क्रिस्त के मधुर नाम के भी इस विनती को दया से सुने और स्वर्ग में ग्रहण करें। आमीन। Heavenly Father, we pray to you for all parishioners that they will receive word of God with open heart and follow the same throughout their life. We pray to you for their good health and long spiritual life. For this, we pray to you, O Lord. स्वर्गीय पिता, आज हम सभी आपके समक्ष इन क्रिसमस कैरल्स के द्वारा आपके आगमन की खुशी का संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। कोरोना की इस महामारी के चलते हर वर्ष की तरह हम आपके जन्म की खुशियाँ, ज्योति व प्यार मिलजुल कर बांटने योग्य नहीं हैं। साथ ही साथ इस महामारी के चलते हम अनेक परेशानियों व परिस्थितियों से गुजरे हैं। इसलिए हे मेरे प्रभु, हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि आपके जन्म के द्वारा आपकी ज्योति, खुशी, उल्लास व प्रेम का अनुभव कर हम इसे सब जन में बांटना। साथ ही साथ आपके बताए हुए मार्गों पर चलकर अपना क्रिस्ती जीवन अच्छी तरह बिताना है। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। Almighty Father, we pray for world peace and your heavenly love to be showered upon us, for your grace to be seen in every human being as a child of God, regardless of race, language, or culture. Let your peace and religious unity enlighten and guide all of the leaders of our world and community. O Lord, send your Spirit into the hearts of all men, that the world might know true peace through your abundant mercy. Amen.
शांति प्रदान कर जो उनके दिलों को आपकी महिमा से भर दे, जिससे वे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करते रहे, जिस भी स्थिति में वे उसको पाए। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपसे इस देश में फैल रही महामारी कोविड से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो महामारी से प्रभावित होकर अस्पतालों और घरों में परेशान हैं। आप अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगा करें। प्रभु, हम आपसे डॉक्टर एवं नर्स और जो कोई भी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे बीमारों की देखभाल अच्छी तरह कर सकें। यह महामारी जल्द ही इस देश से खत्म हो जाए, इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं। We offer to you, loving God, the gift and needs of youth. Bless them with your guiding grace as they face the challenges and opportunities in their lives. Send your spirit of hope to their lives that they may believe in themselves and know they are needed in this world. And Lord, for these youngsters who do not yet know you, I pray that you will convict each. For this we pray to you, Lord. The spirit of Christmas exists in harmonious carols like those sung by the angels on the day of Christ's birth. Christmas is more than a time of music, merriment, and mirth. It is a season of meditation, mangers, and miracles. Christmas is more than a time of carols, cards, and candy. It is a season of dedication and decision. But here we have the angels of our parish with another beautiful carol.
चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है और तार ने आसमां को सजाया है। लेकर तोहफा अमन और प्यार का, देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है। Santa Claus is in everyone, in each one of us, who loves another and seeks to make them happy, who gives himself by thought or word or deed in every gift that he bestows. Over to the choir to hit it. May I now request Reverend Father Arvind Nambiar, our parish priest, to come for the concluding prayer. Emmanuel, ईश्वर हमारे साथ है। यदि ईश्वर हमारे साथ है
तो हमें हमारे बीच में उसे अनुभव करने की जरूरत है। ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे बीच है, तो हमें उससे दूर जाने की जरूरत नहीं है। अंधकार इसलिए है क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति है। और यदि प्रकाश है तो वहां अंधकार नहीं रहेगा। और यदि ईश्वर हमारे बीच है तो बुराई भी अंधकार नहीं होगा। हमें उसे अनुभव करने की जरूरत है, हमें हमारे बीच में उसे महसूस करने की आवश्यकता है। और उसी ईश्वर ने, जिसे हम प्रेम कहते हैं, अपना प्रेम एक मानव के रूप में हमारे बीच में प्रकट किया है, जो हमारे बीच में है। आइए इस क्रिसमस के अवसर पर जो ईश्वर हमारे बीच है, जो हमारे साथ है, जो प्रेम है, आइए उसी प्रेम को महसूस करें, उसी प्रेम को हमारे चारों ओर बिखेरें। इस क्रिसमस पे हमारी यही प्रार्थना हो कि हम प्रेमी बने और हमारे भाई बंधु के साथ उसी प्रेम, उसी शांति और उसी एकता को हम बांट सकें। आमीन। आज के इस अवसर पर हम बहुत खुश हैं। आज जब हम हमारे चारों ओर कोविड-19 की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हम हमारे आनंद के गीत गाते हुए हमारे घरों में हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारे युद्ध की सहायता के द्वारा हम आज इसे आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर सके हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्वामी जी ने अपना अमूल्य समय हमें दिया, अपने वचन को, अपने संदेश को हमें बांटा है। हम उनके बहुत आभारी हैं। साथ ही हमारे धर्म प्रांत के विकास जनरल फादर जो चमाकला भी हमारे साथ है। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में प्रार्थना के द्वारा हमारी अगुवाई की है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। साथ ही जो तकनीकी व्यवस्था का आयोजन किया गया है, हमारे भाई केविन दास के साथ में चैतन्य भट्ट जी, साथ ही केविन की टीम, ओम परिवार तथा भावेश भट्ट शर्मा, उनके भी हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी व्यवस्थाएं प्रदान की है। साथ ही साथ आज के इस आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई है अखिल, डेविडसन, प्रिंस, जोवी तथा जोरी अंकल, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और आज के इस प्रोग्राम में जो मुख्य अभिनय के रूप में हमारे सामने इस कार्यक्रम का संचालन किया, मिस्टर जोस सर, उन्होंने इस कार्यक्रम को काफी सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और विशेष रूप से जो कैरोल्स, मधुर गीत हमारे युवाओं ने गाए हैं, यदि वे नहीं होते तो शायद आज कार्यक्रम सफल नहीं होता। हम सभी बंदीवासी जो इन्हें देख रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तेरे नूरे नजर से नजर नहीं हटती, तेरे श्री चरणों में मेरी हस्ती है सिमटी। एक तेरा ही हाथ तो पकड़ा है, हे मेरे पिता परमेश्वर, फिर किसी और हाथ की जरूरत ही महसूस नहीं होती। Those blessings are the sweetest that are won with prayer and born with thanks. And I request our Bishop Swamiji to please give us the final blessing. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र
Please take your seats. आपकी आंखों में सजे हो जो भी सपने और दिल में छुपी हो जो भी अभिलाषाएं, यह क्रिसमस का पर्व उन्हें सच कर जाए, आपके लिए है हमारी यही शुभकामनाएं। Merry Christmas, stay safe, stay healthy, and take care. But before we depart, we have a youth again